सो हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न करो। कैश बुक हमने पढ़ लिया था, सिंगल कॉलम कैश बुक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। कैश बुक का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इस वीडियो को स्टार्ट करना पहले, नहीं तो कैश बुक समझ लो, उसके बाद सिंगल कॉलम कैश बुक हम पढ़ पाएंगे। सो कैश बुक स्टार्ट करेंगे आज। कैश बुक का फर्स्ट प्रैक्टिकल लेक्चर है, ध्यान से एक एक स्टेप करेंगे। इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। अगर ध्यान लगाकर करोगे, कंसेप्ट समझ चुके हो तो सब समझ आ जाएगा। सो अब सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है? कैश बुक हमारी चार टाइप्स की है। पहली कैश बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक जो होती है वो क्या है? इट इज अ फॉर्मेट सिमिलर टू एन अकाउंट। कैश बुक जो है, सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट हमने एक बार पहले भी देख लिया था। तो सिंगल कॉलम कैश बुक जो है आपकी, इसका अकाउंट जो है सिमिलर सिंपल लेजर अकाउंट जैसे ही है, विद वन अमाउंट कॉलम ऑन ईच साइड। दोनों साइड पर एक एक कॉलम है। द लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट एंड राइट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट। सिंपल सी सिंगल कॉलम कैश बुक है, ध्यान से करेंगे। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। फॉर्मेट क्या है हमारे पास? फॉर्मेट भी हमने समझ लिया था, दैट द सेम डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, जेएफ अमाउंट एंड देन same is copied to the, this is our debit side and this is our credit side. So basic जो आज हमें करना है वो क्वेश्चन ही है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ध्यान से एक एक ट्रांजैक्शन को हम पास करेंगे। अब इंपॉर्टेंट सी बात क्या है, सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे दैट दिस इज कैश बुक, दिस इज कैश बुक। देन यहां पर लिख दो डेबिट एंड राइट क्रेडिट ऑन दिस साइड। इतना कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद हमें एक नॉर्मल सी बात मुझे आपसे जाननी है कि कैश अकाउंट का रूल क्या था। कैश अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हमारा कैश अकाउंट का रूल था। सो अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है, जो भी अमाउंट कमिंग होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन वी एंटर ऑन दिस साइड, डेबिट साइड पर उसको नोट डाउन कर देंगे। और जो भी हमारी बिजनेस से गोइंग है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट इस साइड पर हम कर देंगे। जो गोइंग होगा वी विल bring it on this side and what comes in we will transact on this side। ये हमें करना है। सो ये समझ में आ गया, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कैपिटल है, ये समझ आ गया हमें। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश का मतलब क्या है? कैपिटल है, मार्च 1 को है। अब कैश क्या हो रहा है? कैश हमारे पास इन हो रहा है, कैश इज कमिंग इन। सो क्या करोगे? अब इसको डेबिट करोगे कैश को मार्च 1 को, ठीक है, मार्च 1 को डेबिट करोगे। रीजन क्या बताओगे कैश डेबिट करने का? कितना अमाउंट डेबिट करोगे? 20,000 डेबिट करोगे। रीजन बताओगे क्या? इसको अकाउंट को रीजन चाहिए कि कैश क्यों डेबिट करा। कैपिटल टू कैपिटल इज द रीजन टू कैपिटल अकाउंट। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो, बॉट गुड्स फॉर कैश। सिर्फ कुछ नहीं सोचना, ये देखना है कि कैश इज कमिंग इन और व्हाट कैश इज गोइंग आउट, ये सिर्फ देखना है। बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स आ रहे हैं, कैश तो जाएगा, कैश पे करा होगा आपने। सो बाय साइड पर एंट्री कर दो, डेट एंटर कर दो मार्च 2, बाय साइड पर एंट्री कर दो 5,000 से। अब रीजन लिखना है हमें यहाँ पर। अकाउंट ने पूछा है आपसे, रीजन बताओ कि आपने ये यहाँ पर 5,000 क्या लिखा, क्यों लिखा? बॉट गुड्स का मतलब है परचेज किया, सो बाय परचेजेस यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। नथिंग इज टफ इन दिस क्वेश्चन। देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स जो है हमने सोल्ड किए, गुड्स हमारे से गए होंगे, हमने गुड्स दिए होंगे, और कैश हमने उस बंदे से, हमने उससे कैश लिया होगा। सो कैश हमने लिया, कैश इज कमिंग इनटू आवर बिजनेस। सो जल्दी से जाकर मार्च 2 की एंट्री पास करेंगे। मार्च 2 पर एंट्री डालेंगे 2, कितना अमाउंट है हमारे पास? 4,000 है।
देन अब मुझे बताओ रीजन क्या बताओगे इसको, कैश बुक रीजन पूछ रहा है, रीजन बताओगे टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने सेल्स करी है इसलिए हमारे पास कैश आ गया है। देन सो नेक्स्ट एंट्री क्या है, गुड परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, इसकी एंट्री क्या करोगे बताओ। इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि क्रेडिट पर है, हम कैश बुक बना रहे हैं, वी डोंट केयर क्रेडिट पे क्या आ रहा है, कैश बुक बनाते टाइम हमें नहीं सोचना, हम ये एंट्री करेंगे ही नहीं, हमें नहीं पता। देन मार्च 13 को क्या हुआ, पेड टू रवि, रवि को पे किया, सो कैश इज गोइंग, हमने कैश अपने अकाउंट में से रवि को पे कर दिया, ठीक है, बाय साइड में आएगा, मार्च लिखेंगे हम 13, देन अमाउंट एंटर करेंगे, पेड टू रवि 7000, रीजन बताओ अब क्या है, बाय रवि, रवि को हमने पे किया, दैट्स वाई यहां पर रवि आ गया। देन हमारे पास है मार्च 13 को कैश सेल्स, मार्च 13 को हमने सेल्स करी, अब टू सेल्स कर कर वही सेम अमाउंट हम एंटर कर देंगे। कैश बुक इजी है, टफ नहीं है, ध्यान से करोगे तो कैश बुक आप कर सकते हो, लेजर आती है तो कैश बुक तो आई गई समझो। देन मार्च 8 को हमने, मार्च 18 को परचेज किया फर्नीचर फॉर ऑफिस, फर्नीचर हमने परचेज किया, चलो ये बात है, इसने यहाँ पे लिख दिया, पर इसने रियल बात नहीं बताई क्या हुआ, फर्नीचर परचेज किया तो कैश तो दिया ही होगा ना, सो कैश दिया तो बाय साइड में लिख दो। अच्छा इस साइड में क्यों लिख रहे हैं हम, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश के पर्पज से सोचना है कि क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, क्यों जा रहा है, फर्नीचर इज कमिंग इन, फर्नीचर आ रहा है तो बाय फर्नीचर लिखो यहां पर और 6000 यहां पर लिख देंगे। देन नेक्स्ट पढ़ो, पेड वेजेस, वेजेस हमने पे करे 380 के वेजेस हमने पे करे, मार्च 10 को वेजेस पे करे, रियल बात क्या है, वेजेस पे करे मतलब कैश पे करा, सो 20 मार्च को लिखो बाय वेजेस, कितना अमाउंट 380। अब पेड रेंट, रियलिटी क्या है इसकी, कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड में इसको एंटर कर दो और अमाउंट डाल दो 400। देन रिसीव्ड कमीशन, रिसीव कमीशन का क्या मतलब है, कैश बिजनेस में आ गया, कैश बिजनेस में आ गया, सो मार्च 26 को टू कमीशन कितने अमाउंट से है 600, 600 यहां पर एंटर कर दो। मार्च 28 की एंट्री पढ़ो, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए मनी विड्रॉ करी, सो कैश अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश तो गया, चाहे ड्राइंग्स हो चाहे कुछ भी हो कैश तो गया, बेसिकली बात ये है, सो क्या लिखेंगे बाय, कितने अमाउंट से 1000, मार्च 28, रीजन क्या दोगे, ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, देन पेड सैलरी, सैलरी पे करी, रियलिटी क्या है सबकी, इस बात की दैट मार्च 31 को सैलरी पे करी, मतलब कैश हमने आउट किया अपने बिजनेस से, सो यहां पर लिखेंगे बाय सैलरी, कितना अमाउंट 900, सो दिस इज योर ट्रांजैक्शन जिन्हें हमने पास कर दिया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम सम, अब हम करेंगे सम, विच एवर साइड आपको लग रही है कि दिस इज द ग्रेटर और दिस इज द ग्रेटर, उसका सम पहले कर लो, मुझे तो दिख रहा है कि 20,000 है इस साइड तो ये वाली ग्रेटर होगी, सो इसका सम करो और बताओ क्या आता है, सो इसका सम करके क्या आएगा 32,600, सम करके आ जाएगा 32,600 और यही अमाउंट हम यहां पर भी लिख देंगे, यही अमाउंट हम यहां पर भी लिख देंगे। अब क्या करना है हमें, बाय बैलेंस, अब क्या करना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्या करेंगे 32600, जो भी सम इसका निकल कर आएगा उसको हम डिडक्ट करेंगे, सो क्या सम निकल कर आ रहा है हमारे पास 2680, ये इसका सम निकल कर हमारे पास आया,
डिडक्ट करके हमारे पास आ जाएगा 11,920, जो कि हमें यहां पर लिखना है। ठीक है, देन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। सबसे जो हमें इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन यहां पर पास करके जानी है, दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है? 11,920। सो अब आपका क्वेश्चन यहां पर एंड होता है। कैश बुक सिंगल कॉलम का क्वेश्चन हमें ऐसे करना है। सो आई थिंक बहुत क्लियरली आपको ये समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल। इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि लर्न करो का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं डबल कॉलम कैश बुक में।